विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियों ने जो है कमर कस ली है। सभी पार्टियों से तमाम दावेदार जो है मैदान में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, ऐसे में अयोध्या की तमाम सीटों से लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको हम दिखा रहे हैं। जनता जो है क्या कह रही है, नेता तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, नेता क्या क्या भाषण दे रहे हैं, किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है, जमीन की क्या हकीकत है, उसको जानने की कोशिश की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चलिए जनता से हम बात करते हैं, माहौल जानने की कोशिश की जाती है। 2027 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? अभी तो ऐसे मतलब जब बीजेपी की दिखाई दे रही है, मगर कोई भी पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारेगी वो भी जीत सकती है, मगर उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए। यानी कि प्रत्याशी पर भी कहीं ना कहीं चुनाव 20 से 25% डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो करेगा ना। बीकापुर में अगर बात किया जाए, बीजेपी से अमित सिंह चौहान है और भी तमाम प्रत्याशी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू है, और ये भी चर्चा चल रही है कि गोसाईगंज में अभय सिंह या खब्बू तिवारी को किसी को एक टिकट मिलता है तो ये दूसरा जो है यहाँ आ सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी, सपा और बसपा तीन में अभी अगर आपकी राय में देखा जाए तो कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? अभी तो बीजेपी दिखाई दे रही है, मगर किसी अच्छे आदमी को टिकट दिया जाए तो सपा का भी नंबर लग सकता है। सपा से कई लोग प्रत्याशी दावेदार हैं, अनूप सिंह है, आनंद सेन है, फिरोज खान गब्बर है, और भी तमाम दावेदार हैं। क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी जो है मजबूत रह सकता है? देखो, ये सब लोग तो मैदान में उतर चुके हैं, हार चुके हैं। ठीक, इसके लिए अनूप सिंह को उतारा जाए तो बेस्ट रहेगा सपा के लिए। नए को किसी मौका दिया जाए। हाँ, नए को मौका देना पड़ेगा ना, सबको तो देख लिए ना। लेकिन बसपा में अगर देखा जाए तो बसपा में बबलू सिंह दोबारा से आ रहे हैं। बबलू सिंह के बारे में उतना कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, मगर वो भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उतना कुछ नहीं रहे। नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं दोबारा, फिर अभी हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया अपना? रामचरण जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? इस बार तो अभी तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार बनेगी? बनी है मौके पर। हाँ, बनेगी किसकी अब इस बार जैसे कि अगर आनंद सेन हो गए और गब्बर भाई हो गए और कई भी लोग मतलब बसपा से लड़े हुए हैं। सपा से अनूप सिंह हो गए, अनूप सिंह भी हैं। उनको तो अभी मौका ही नहीं मिला है। अनूप सिंह को अगर उनको भी मौका दिया जाए तो हो सकता है कि सपा जो है यहाँ से सीट निकाल सकती है। लेकिन बसपा की अगर बात कर ली जाए, बसपा से तमाम दावेदार मैदान में हैं। बबलू सिंह का टिकट लगभग क्लियर बताया जा रहा है। नहीं, बसपा का तो नहीं होगा। बसपा नहीं, बीजेपी और सपा में ही हाँ, यही लड़ाई है। अमित सिंह चौहान विधायक अगर हैं तो कैसा चुनाव रहेगा, या अमित सिंह चौहान के अलावा किसी और को देते तो कैसा रहेगा? वो तो अच्छा ही रहेगा। जैसे अनूप सिंह आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अनूप सिंह आएंगे तो, यानी कि सपा की ही बात कर रहे हैं आप। क्या नाम है भैया? पंकज, क्या माहौल है चुनाव का इस बार, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? हम नहीं बोलते। चलिए कोई बात नहीं, तमाम लोग ऐसे हैं कि नहीं, कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, नाम तो बताइए। सुमराज। हाँ, बगल में आ जाते हैं आपके। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है या किसकी बननी चाहिए सरकार? इस बार 2027 में हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ बीकापुर विधानसभा से अनूप सिंह को टिकट होना चाहिए। और बाकी यहाँ सपा से बहुत बार प्रत्याशियों को टिकट मिला, सब लोग फ्लॉप हो जा रहे हैं। सपा फ्लॉप हो जा रही है यहाँ पे, जीत नहीं पा रही है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अनूप भाई को इस बार टिकट मिलना चाहिए। उनकी यहाँ छवि बहुत अच्छी है। यानी कि उनको मिलता है तो क्या लग रहा है चुनाव जीत सकती है? चुनाव वो अनूप सिंह को मिलता है टिकट तो वापसी वो 100% यहाँ से बीकापुर विधानसभा से उनकी जीत हासिल है। और किसी के खाते में जाता है तो? और किसी के खाते में तो हमको नहीं लगता जाएगी, लेकिन अनूप सिंह को टिकट यहाँ मिलेगा तो उनकी जीत यहाँ पे 100%। चलिए इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश, कैसा माहौल है इस बार? अभी तो ठीक। किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? अभी तो मौके बीजेपी का है, भाजपा का है। हाँ। तो इस बार भाजपा बनेगी या किसी और को बनाना चाह रहे हैं? किसी और को बनाए, इनको भाजपा को देख चुके हैं। भाजपा को देख चुके हैं। हाँ। किसी और का, यानी कि सपा या बसपा? हाँ, सपा कोई भी बने, लेकिन बने
उनको छोड़ चाचा क्या नाम है अपना? राम समाधि। क्या लग रहा है इस बार कौन रहेगा, इस बार कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? सापा की। सपा की ही बनेगी। और सपा का माहौल जो है ठीक ठाक यहाँ पर बीकापुर में दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भैया? श्याम बाबू वर्मा। श्याम बाबू वर्मा जी, क्या हाल है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं वर्मा लोग? अनूप सिंह। अनूप सिंह। अनूप सिंह यहाँ सपा से दावेदारी कर रहे हैं। सपा में और भी अनूप सिंह को अगर बनाया जाएगा भारी बहुमत से जीतेंगे वो। और भी दावेदार सपा में वो हैं। सब फ्लॉप है, बेकार है। और वो सब नहीं लड़ पाएंगे। नहीं, अनूप सिंह के आगे सब बेकार है। अगर उनको सीट दिया जाएगा तो भारी बहुमत से जीतेंगे। बाकी सबको देख के दिया ही है, देख लिए हार रहे हैं। अनूप सिंह को दिया जाएगा तो भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बसपा इस बार अच्छा चुनाव लड़ रही कुछ है। नहीं होगा, बसपा नहीं लड़ पाएगी। वो कुछ नहीं होगा, वो डाउन ही रहेंगे। कह रहे हैं बसपा जो है बबलू सिंह यहाँ उतार दिया है, वोट पाएंगे, लेकिन वो अनूप सिंह के आगे सब बेकार है। यानी लड़ाई में नहीं रहेंगे। सपा से अनूप सिंह आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और किसकी लड़ाई बीकापुर में रहेगी? भाजपा सपा की। भाजपा और सपा की ही रहेगी। बसपा लड़ाई में नहीं है। चलिए ये भी जानने की कोशिश की जाती है, सपा भाजपा बसपा लड़ाई में कौन रहेगा यहाँ पर? बीजेपी सपा। बीजेपी और सपा ही रहेगी, बसपा लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही है। उनका अभी तो 2-3 साल से क्या मालूम पड़ रहा है उनका। बाकी लोग कह रहे हैं, समर्थक जो कह रहे हैं, बसपा वाले कह रहे हैं कि इस बार बसपा अच्छा चुनाव लड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। क्या नाम है भैया आप? आनंद वर्मा। वर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? सपा। सपा की सरकार बन रही है। जी। और बीजेपी, लेकिन अगर बीकापुर विधानसभा में बात करें तो बीजेपी लगातार जीत रही है यहाँ पर। लगातार जीत रही है, लेकिन अब की हार जाएगी। किस वजह से हार सकती है, क्या कारण होगा? कोई काम ही नहीं कर रहे हैं क्षेत्र में। विधायक जी का काम अच्छा नहीं है। कोई अच्छा काम नहीं है। ऊपर से नमस्कार करते हैं बस। ऊपर से नमस्कार कर देते हैं विधायक जी। हाँ, विधायक जी ऊपर से नमस्कार करते हैं बस। कार्यकाल कैसा है अमित सिंह चौहान का? कार्यकाल कोई नहीं सही है, कोई काम ही नहीं करते हैं। तो सपा से क्या लग रहा है, कौन प्रत्याशी ऐसा हो सकता है जो बीजेपी को हरा पाएगा? अनूप भैया। अनूप हरा देंगे चुनाव। जी भैया। लेकिन यहाँ पर फिरोज खान अगली बार उतारा गया था, फिरोज खान भी यहाँ चुनाव हार गए। इस बार अनूप सिंह को अगर उतार दिया गया तो क्या लग रहा है कि अनूप भैया आएंगे अब की बार तो जीत के जाएंगे और सब फ्लॉप हो जाएंगे। अनूप सिंह को क्यों कहा जा रहा है, किस वजह से, क्या कारण है? उनकी छवि अच्छा है। छवि अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छा, हाँ, अच्छे नेता हैं, हर जगह पहुँचते हैं समय से। हाँ, तो अमित सिंह को चुनाव हरा सकते हैं हम। बिल्कुल। तो चलिए लगातार अभी चलेंगे, हम आगे चौराहे पे भी बात करेंगे, समझेंगे। भैया एक बार और आपसे बात करते हैं। जी भैया। बसपा सपा पार्टी की बात जी जी और बीजेपी जी। बीकापुर में इन तीनों पार्टी में कौन मजबूत रहेगा? अगर तीनों पार्टी में अगर सपा से आनंद सेन भी लड़ चुके हैं, गब्बर भी लड़ चुके हैं, अनूप भैया भी एक बार भी नहीं लड़े हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो तीनों पार्टी में सबसे तगड़ी चुनाव इन्हीं का होगा। क्योंकि इसलिए कि हर दुख सुख, शादी विवाह, किसी के यहाँ कोई भी प्रोग्राम है तो बराबर टाइम देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक वो घर पे जाते हैं अपने। किसी को 12 बजे तक किसी को कुछ हो गया तो वहाँ तक वो पहुँचते हैं। कोई नेता गब्बर लड़े तब तक चुनाव था, तब तक सबके पास गए, मिले, उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया। कोई सगा संबंधी है उसी के पास जाते हैं, अन्यथा कहीं नहीं जाते हैं। हम लोग तो रोड पे चलने वाले आदमी हैं, अगर हम लोग फ़ोन कर दें तो अमित भैया अनूप सिंह हम लोग से मिलते हैं, और गब्बर के पास फ़ोन कर दें फ़ोन ही नहीं उठता है। गब्बर फोन नहीं उठाते हैं। अनूप सिंह फोन उठा लेते हैं। फ़ोन उठाते हैं, जनता के बीच में आते हैं, रहते हैं, मिलते हैं। हर चीज़ उनका, हर छवि अच्छी है। जो जिस लायक रहता है उसका उस लायक काम करते हैं, करवाते हैं। तो यानी कि अनूप सिंह अगर मान लो सपा से रहते हैं, बीजेपी से अमित सिंह चौहान रहते हैं, बसपा से क्या लग रहा है कि बसपा तब लड़ाई में रहेगी या लड़ाई से बाहर रहेगी? तब लड़ाई से बाहर रहेगी। अमित सिंह को और अगर अमित सिंह के जगह पे अभय सिंह या खब्बू तिवारी जो गोसाईगंज में लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलता, एक आदमी यहाँ आ जाता है, तब कैसे चुनाव रहेगा? अगर यहाँ से सपा उनको अनूप सिंह को टिकट देती है, कोई कहीं से भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकती है, तो बाहरी चुनाव हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ का लोकल नेता है अपना आदमी, उसी के पास जाएगा। अन्यथा कहीं गोसाईगंज हमारा काम यहाँ लग गया तो हम अपने विधानसभा में रहेंगे कि गोसाईगंज जाएंगे विधायक जी से मिलने के लिए। चलिए, बाकी आप लोगों ने जो जमीनी जो माहौल है वो देखा है। बाकी आप लोगों से मेरा भी सवाल रहेगा कि आपको क्या लग रहा है, अगर वहां से अभय सिंह या खब्बू तिवारी कोई एक
जिसको गोसाईगंज टिकट नहीं मिलता वो अगर बीकापुर आता है तो क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या नाम है भैया? शिव दर्शन पटेल। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? सरकार तो वैसे बहुत कठिन कहना है। हाँ, विपक्ष भी बढ़िया लड़ेगा और सत्ता पक्ष तो भी लड़ेगा। अगर जो है निरपक्ष चुनाव हुआ तो थोड़ा बहुत अंतर बढ़े बोले बस। हाँ, लड़ाई बहुत कठिन है हर जगह। तो क्या सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है? बदल भी सकती है जो है और बन भी सकती है। इसमें जो है 50-50 का मामला है। बराबर की टक्कर बता रहे हाँ, बराबर की लगभग तक टक्कर है। हैं। मतलब अखिलेश भी बराबर लड़ रहे हैं हाँ, अखिलेश भी लड़ेंगे और योगी भी लड़ रहे हैं। योगी भी लड़ेंगे। इंडिया हाँ, दोनों टक्कर इन्हीं दोनों की रहेगी। अब बसपा जो हुंकार भर रही है, बसपा हुंकार भर रही है, लड़ाई तो जो है अपना खड़ा कर पाएगी। उसका नेतृत्व नहीं है उनके पास ना बढ़िया। मायावती के पास वो चीज रहने है। लेकिन आनंद के आने के बाद तो नया युवा भी दिखाई दे रहा है। आनंद और बहन मायावती जी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आनंद माने जीरो और जमीनी नेता इनके पास रह नहीं गए। जो इनकी जमीन थी वो खसक चुकी है। अब जो है नए जो है अब इतने जो काशीराम ने जो संगठन बनाया, नए सबको जोड़ा, सबको साथ लेकर के चले। अब वो चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है बीएसपी के लिए। अब बीएसपी का कम से कम नहीं तो अगर हर जगह लड़ गए चंद्रशेखर तो भी कम से कम 20% 25% बीएसपी का नुकसान करेंगे। पूरे में नहीं बता रहे हैं, केवल बीएसपी में 25% तो नुकसान कर देंगे। हर जगह उनके कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता। आपके अयोध्या में कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ नहीं हो। चलिए बीकापुर की बात कर लेते हैं। बीकापुर में आप कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी जो है साथ में लड़ेगी, मजबूत लड़ेगी, बराबर की टक्कर रहेगी। क्या लग रहा है कि अमित सिंह चौहान को यहाँ पर सपा हरा सकती है? देखिए, अमित सिंह चौहान और मुन्ना सिंह चौहान के नाते जो है पा गए टिकट, लड़े, जीत गए, सब कुछ बात अलग है। लेकिन अमित सिंह चौहान वो नहीं है जो मुन्ना सिंह चौहान थे। वो दमदारी नहीं है। वो दमदारी एकदम नहीं। तो सपा से कौन हो सकता है जो अमित सिंह को हराएगा चुनाव? सपा से सबसे सरल और सबसे अच्छा नेता, सबसे बढ़िया स्वभाव में अनूप सिंह है। गब्बर आएंगे, गब्बर खां आएंगे तो उसमें ऐसा है कि जातीय समीकरण निश्चित है, बाद में लागू हो जाएगा। बीजेपी अपना जो है हिंदू मुस्लिम करेगी जरूर। हाँ, कहीं ना कहीं चुनाव अपना बना सकती है। बाकी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपके हिसाब से जो है क्या लग रहा है, बीकापुर विधानसभा जो है किसके पाले में जाने वाला है, किस पार्टी से कौन प्रत्याशी हो सकता है? क्योंकि सभी पार्टियों से जो है प्रत्याशियों की जो है अटकलें तेज हो गई हैं।